तो चैलेंज ये है कि हम सबको बिना हाथ लगाए ये आइसक्रीम खानी है। ऐसे कैसे खाओ, कैसे टुगू? मुझे नहीं पता, पर करना यही है। पर कैसे होगा ये? अरे शुरू तो करो, चलो नायरा स्टार्ट में। नायरा ठीक है, रा करो। राजू, हमें एक बार बात करनी चाहिए ना। से एक काम करते, हम ही सॉरी कह देते और यह भी पूछ लेंगे कि बाकी सब लोग कैसे हैं। वहां पर हो सकता है कि उनकी फैमिली शायद हमसे नफरत करती हो, लेकिन एक बार बात कर लेंगे ना तो कम से कम हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। भाई मैं कब से ई कर रहा और आप देख ही नहीं रहे। देखो ना, सॉरी सॉरी रे, गो गो। भाई चल, मैं तो ट्राई कर लिया। आपकी बात तारा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये सब बोलकर जो शांति मिलेगी तो मांग लेना माफी। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये राज की जितना हम नक्श को जानते हैं वो हमसे बात। अच्छा बस अब सोच लिया तो वो करना है, ठीक है? अच्छा रुक, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, हम भी चलते हैं। ये क्या लगा है चले? क्या कह रही तो नक्श के बारे में दिल टूट गया होगा। इसको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा हमसे यहां नहीं रुका जाएगा। रजू भाई साहब से कहना कि हम जा रहे हैं। तो आपको हमारा ख्याल कैसे नहीं आया? ना इतनी जल्दी बुला दिया आपने हमें। अरे मम्मा कहाँ चली गई? उन्हें शायद कोई पहचान वाला मिल गया तो वह मिलने बाहर गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। बहुत तसल्ली हुई तुम्हें देख के। चिंता मत करो, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। पर एक बात जरूर कहूंगी तारा, तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह इस तरफ मुसीबत से भागना यह सही बात नहीं है। मैं मानती हूं कि हमें भी बुआ दादी को समझाना चाहिए था। हमसे भी गलती हुई है, पर फिर भी इस तरह शादी छोड़ के चले जाना। खैर जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर भूला जरूर जा सकता है। डुग्गू डुग्गू अंदर है, वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। चलो आओ अंदर चलो। क्या हुआ? हमें नहीं लगता इसकी कोई भी जरूरत है। वो तो ऑलरेडी बहुत खुश है। नहीं बेटा, वो तुम्हें देखकर खुश होगा। चलो तो प्लीज, हम इस बारे में कोई बात नहीं कर। आपने हमारी परिस्थितियों को समझा, हमसे ना प्यार चाया, उसके लिए थक, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। तारा सुनो तारा। ओ तारा, अरे बात तो सुनो तारा। तारा क्या हुआ? आप यहां रोड पर खड़ी क्या कर रही हैं? इधर आइए। क्या हुआ? किसे देख रही है? आप कोई था क्या? रायू कह रही थी कि आप किसी को देखकर बाहर आई थी। पापा 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 पापा, भगवान इसका तो बहुत तेज बुखार है पापा। मामा इधर आइए। तो बे क्या हुआ बेटा? इसे देखिए ना, बहुत तेज बुखार है। नींद में बार बार नैतिक जी को याद कर रही। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूं। अभी मुझे लगता है कि इसे पहले नैतिक जी से मिलना चाहिए। उनसे मिलेगी तो आधी बीमारी तो इसकी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। उसका बुखार बढ़ जाएगा। पहले डॉक्टर को बुला लेते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं वही चाहती हूं? से प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए उसका बुरा सोचूंगी मैं। वो मतलब नहीं है। मुझे नहीं जानना आपका क्या मतलब है। मैं सब जानती हूं, समझने की तो कोशिश करो। नहीं समझना है। समझ मम्मा प्लीज। ये समय बहस करने का नहीं है। बेकार में इधर उधर की बातों में पढ़ने से अच्छा है जो समस्या उसका हल ढूंढो। कि बीमारी की वजह भी तुम दोनों का ये झगड़ा ही है। कैसे डर गई थी मासूम बच्ची जब तुम दोनों झगड़ रहे थे। बच्चों के कोमल मन में बात बैठ जाती है और जीवन भर उन्हें सताती है। यह बात जानते हुए भी बहस पर बहस किए जा रहे थे। सरा भी परवाह नहीं है इन दोनों को किसी की। अब दोनों यही खड़े रहोगे। क्या यही खड़े रहोगे तो ना तो डॉक्टर मिलेगा और ना ही इसका बुखार कम होगा। जाओ जल्दी इसे डॉक्टर के पास लेकर और वहां से घर ले जाना। जल्दी फर्क पड़ जाएगा। इसकी तबीयत में कैफे में नक्श ने देखा। उसे कोई बात हुई? दोनों की नहीं। कोई बात नहीं हुई हमारी उनसे, और हम करेंगे भी नहीं। क्यों ऐसा क्या कर दिया? नक्श लाला ने कुछ नहीं किया भाई साहब। हमें लगा था कि शादी के टूटने के बाद उनका भी उतना ही बुरा हाल हुआ होगा जितना कि हमारा। वो भी दुखी होंगे, अपसेट होंगे, लेकिन भाई साहब वो तो खुश है। मान जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो हमारी शादी के टूटने का, और हम यहां मने जा रहे हैं। का ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब? मन ही मन में वो भी यही चाहते हो। और उन्होंने हमारे ऊपर क्यों? कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ? भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते? हमारे साथ कुछ नहीं किया उसने। ऐसा नैतिक, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो खुद बहुत अपसेट थी, उखड़ी उखड़ी थी, बहुत उदास थी, जैसे कोई गलत फहमी हुई हो, बहुत परेशान थी। मैं तो बात करना चाहती थी, समझाना चाहती थी उसे, पर वो रुकी ही नहीं। चली गई। और यह बात आपने नक्श को बताई नहीं। अभी तक तो नहीं समझ में नहीं आ रहा यह क्या करूं। मुझे लगता है आपको यह बात उसे नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे लगता है नैतिक मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि अच्छा है ना,
वो दोनों बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और कम से कम गलत फहमी तो नहीं। मैंने आपसे कहा ना, उन दोनों को एक दूसरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से नक्श इस डिप्रेशन से बाहर आ रहा है। अभी फिर से तारा से मिलेगा तो फिर से पुरानी बातें होंगी और फिर से वो परेशान हो जाएगा। आपको अभी भी यही लगता है कि सारी गलती तारा की है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं नहीं जानता कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मेरा बेटा बहुत हर्ट हुआ है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ भी हो। अब तारा गिल्टी फील कर रही है? नहीं फील कर रही है, पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से नक्श को तकलीफ हो, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमेशा गिल्टी फील करूंगा। हम क्यों गिल्ट फील कर रहे हैं? गिल्ट तो तब होता है ना जब आपकी वजह से कोई हर्ट, कोई दुखी हो। लेकिन वो तो खुश है। हमें लग रहा था कि इस शादी का टूना गलत हुआ, लेकिन अब इस शादी का टूना गलत हुआ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। ये रिश्ता ना शायद टूटने के लिए ही बना था, इसलिए तो इसीलिए तो शायद हमारा रिश्ता बनते बनते हमेशा टूट जाता। लेकिन आज के बाद भाई साहब कोई रिश्ता नहीं होगा हमारा, उनसे ना प्यार का, ना गिट का, और ना ही कोई और। भाई क्या हुआ? हॉट कॉफी को कोल्ड कॉफी बना के क्यों पी रहे हो? अरे सॉरी, मैं भूल गया था, एक्चुअली कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मूवी पाई या फिर केप टाउन? नहीं, मम्मा के बारे में। वो जब से कैफे से आई है जैसे कुछ सोच रही हो, पता नहीं क्या हुआ। ऐसा आपने नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने क्लियरली बताया नहीं, बात डाल दी। आजकल मम्मा ऐसी हो गई हैं। भाई मन करता है तो जवाब देती हैं, नहीं करता तो नहीं देती। परेशान होना उनकी आदत ही बन गई है। जब भी मिलती है ना तो किसी बात पे या तो लेक्चर देती है या तो अपसेट हो जाती है, और अगर कुछ पूछने की कोशिश करो तो बस गुस्सा आ जाता है। उन्हें ऐसा तो नहीं है नायरा, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है मम्स के ऊपर। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं नायरा, दे हैव टू डील विथ अ लॉट। सही में गाए हूं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर करना और नाराज होना आता है, लेकिन उन्हें और भी बहुत कुछ मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शादी मेरी टूटी है, लेकिन आस पड़ोस के लोग सवाल पूछ पूछ कर परेशान उन्हें कर रहे हैं। शायद ऐसा ही हुआ होगा, भैया कैफे में कोई उन्हें मिल गया होगा और सवाल पूछ लिया होगा। आपकी शादी के बारे में कहीं तारा दीदी तो नहीं मिल गई? उन्हें डोंब सिली नायरा, तारा दीदी कैफे में क्या करेंगी? कोई और मिला होगा और शादी के बारे में कोई सवाल पूछा होगा और मामी को बुरा लग गया होगा। मे बी यही हुआ होगा। तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? अच्छा रुकिए, मैं देखता हूं। वर्षा, दादू, पापा, अरे कोई इतनी गर्म क्यों लग रही है? बबरे, इससे जी जमाई। साहब इसको बुखार हो रहा है, अभी डॉक्टर के पास लेकर गए थे, इसको आपके लिए जिद कर रही थी तो आपसे मिलवाने ले। अरे अंदर आइए, ये लो काढ़ा पिला दो, जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो ऊ पी लो, थोड़ा सा कुहू। आपको ठीक होना है ना, चल के खेलना है तो भी जल्दी से ये मेडिसिन पी लो, आप से ठीक हो जाओ। ओके चलो जल्दी से। गुड, वेरी गुड, बस है थोड़ा सा है, अच्छा लगेगा। वेरी गुड, अब आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, पैसे छोड़ के नहीं जाओगे ना? बहुत सारे डे जैसे आप पहले गए थे। आई मिस यू सो मच। वाओ कुहू, आज तो आप खुद ही आ गए। हम आज ही सोच रहे थे कि कल आपसे मिलने आएंगे। अरे कुहू को क्या हुआ या क्या पी रहे? कुहू कुहू बीमार है बेटा, उसे फीवर है। दादी ने वही दवा दी है जो आपको देती। कुहू एक काम करता है, हम लोग डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, उसमें मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी, फिर आप ठीक हो जाओगे। नहीं, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, हम मैजिक पट्टी करेंगे, जो मम्मा मुझे करती थी जब मुझे हाई फीवर होता था, वो कर दे। मम्मी, हाँ कर सकते हैं, अगर उसका मन हो तो पापा मैं खेलने जाऊं। हाँ जाओ, बच्चे भी ऐसे होते हैं, उनकी बीमारी भी ऐसे होती है। 1 मिनट के लिए खेलो, खुश हो जाओ, बिल्कुल भाग जाती है। ऐसे कोई डांट ले, बच्चे दुखी हो जाए तो झट से बिस्तर पकड़ लेते हैं। लेकिन कुहू की तबीयत इतनी खराब क्यों हुई? डॉक्टर ने क्या कहा? बहुत सारी बातें डॉक्टर नहीं बता पाते मुन्ना, वो तो सिर्फ घर वाले ही जानते हैं। अभी अभी बताया ना, देवया जी ने बच्चों की बीमारियां शरीर की कम और मन की ज्यादा होती हैं। शायद का भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। क्यों? अरे वर्षा, आओ कुछ चाय नाश्ते का देखते हैं। आइए भाभी, क्या हुआ? अक्षरा, दादी का मैसेज है, कह रही है कि तुरंत फोन करें और सिर्फ हम दोनों ही हों। अकेले अक्षरा, हेलो दादी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने कहा फोन करो, बताती हूं बेटा, पहले ये बता जमाई सा भी है तेरे साथ? जी दादी, मैं भी यहीं पर हूं। मैं तुम दोनों को एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूं।
जानती हूं कि तुम दोनों के अलावा और कोई इसे नहीं निभा सकता। जी जी दादी, बोलिए ना, क्या हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बेटा, शौर और वर्षा का रिश्ता जिस कठिनाई से गुजर रहा है तुम दोनों के सामने है। उनके झगड़े का असर बेटा पूरे घर में दिखाई दे रहा है। पर क्या दादी, मैं समझी नहीं। आप थोड़ा खुल के बताइए ना, क्या हुआ है। बेटा, होता तो रहता है कुछ ना कुछ दिन भर, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि जो भी होना बस एक बार हो जाए। मतलब मैं समझी नहीं। वो दोनों आएंगे अभी तुम्हारे पास। दादी, वो लोग तो ऑलरेडी यहां पर हैं, तो बेटा उन्हें अपने पास बिठा, उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि ऐसे कब तक चलेगा ना, तो वो खुश रह पाएंगे और ना ही पूरा परिवार। बेटा, आज तो उन्हें फैसला लेना ही होगा कि वो साथ रहना भी चाहते या अलग होना चाहते हैं। दादी, आप क्या कह रही हैं। हाँ बेटा, इंसान को जीवन में कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। न चाहते हुए मैंने भी कुहू को उसकी नानी के पास भेजने के लिए कहा था, ताकि उन दोनों पर असर पड़े, पर इससे तो बात और भी बिगड़ने लग गई है दादी। ऐसे होना अक्ष बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अक्षरा बेटा, उस रिश्ते का क्या फायदा जिसमें कोई खुशी ही ना हो। रोज रोज अपने परिवार को टूटते बिखरते नहीं देखा जाता। एक बार कड़ा दिल करके वह जो फैसला लेंगे मंजूर होगा। हमें उनसे कहना, आज जब वो घर पहुंचे तो इस फैसले के साथ पहुंचे, जो कुछ भी नक्श के साथ हुआ वही यहां भी हो रहा है। अक्ष, हाँ नैतिक, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यह घर ना टूटे।